वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 24 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है जिसमें 20 प्लस क्वेश्चन है। बेहतर जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। बेहतर रिकॉर्डों से मैं अपडेट इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेटेड जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा बेहतर से बेहतर करने का है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 13 पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल का आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ। भारतीय निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में 6, जिसमें 3 स्वर्ण था, 6 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल टोटल 13 पदक जीते। इंडिया के गोल्ड मेडलिस्टों का नाम: मैन 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में समृत राणा ने भारत को स्वर्ण दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम वर्ग में समृत राणा, वरुण तोमर और श्रवण कुमार ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। मेंस 50 मीटर पिस्टल टीम वर्ग में समृत राणा, वरुण तोमर और श्रवण कुमार ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। मेंस 50 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल में रविंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल मेडल टॉप 3 कंट्री। पहला स्थान चीन को मिला जिसने 12 गोल्ड, 7 सिल्वर, 2 कांस्य सहित टोटल 21 पदक जीते। दूसरा स्थान कोरिया को 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 कांस्य, टोटल 14 पदक जीते। तीसरा स्थान अपना प्यारा देश भारत का रहा, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर, 4 कांस्य, टोटल पदक था 13। 200 ISSF के बारे में जानकारी। दोस्तों, ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। स्थापना 17 जुलाई 1907 में इसकी की गई थी। 1998 में इसका नाम बदला गया, ISSF कर दिया गया। हेडक्वार्टर है म्यूनिक, जर्मनी। प्रेसिडेंट है लुसियाना रॉसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संदीप प्रधान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत सरकार ने 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS आयकर अधिकारी संदीप प्रधान को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य WTM नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूंजी बाजार नियामक के बोर्ड में एक महत्वपूर्ण रिक्त की भर्ती है जो भारत के वित्तीय बाजार परिस्थितिकी तंत्र की देखरेख, पर्यवेक्षण और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। मुख्यालय है मुंबई। चेयरपर्सन है वर्तमान में तोहिन कांत पांडे। दोस्तों, हाल की नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। कुंचाला कवेल रेड्डी को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शैलेश चंद्र बने।
दीपक गुप्ता को गेल इंडिया का अगला सीएमडी चुना गया। शेखर नासिर अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। संजीव गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अंकाती राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की महिला गजला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी मैं अगली बार से अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहाँ हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में, ऑप्शन सही कर ले। भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन डी। दोस्तों कोलंबो सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NASA की 7वीं बैठक नई दिल्ली में 20 नवंबर को आयोजित की गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में, ऑप्शन बी नितिन गडकरी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 22 नवंबर को नागपुर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT, महाराष्ट्र सरकार और जीरो मॉडल यूथ फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। 9 दिवसीय महोत्सव पूर्वी नागपुर के रेशमी बाग मैदान में आयोजित किया गया, जो 30 नवंबर तक चलेगा। पुस्तक महोत्सव में 300 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के कोर्ट ने रविंद्रन पर 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अमेरिकी कोर्ट ने बायुज रविंद्रन पर 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों अमेरिकी कोर्ट ने बायुज रविंद्रन पर 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट के जज ब्रेंडन सेनन ने यह आदेश सुनाया। रविंद्र ने बार बार कोर्ट में पेश होने और जरूरी डॉक्यूमेंट सौंपने के निर्देशों की अनदेखा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ब्राजील की वर्तमान राजधानी है ब्रासिलिया, जो 21 अप्रैल 1960 में बनी थी। और दोस्तों ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल और वर्तमान राष्ट्रपति हैं लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा। दोस्तों ब्राजील की संघीय पुलिस ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को इस संदेह में गिरफ्तार किया कि वह तख्ता पलट के प्रयास के लिए 27 साल की जेल की सजा से बचने और भागने की साजिश रच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जावेद अशरफ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पूर्व राजनीतिक जावेद अशरफ को भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में जानकारी दी। अशरफ 1991 बैच की सेवानिवृत्त भारतीय सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 78वां NCC दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 23 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तीनों सेनाओं की NCC बालिका कैडेटों ने युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 23 नवंबर को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी
उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नया टेलीग्राम सेक्रेटरी बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वरिष्ठ नौकरशाहों की एक महत्वपूर्ण फेरबदल में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमित अग्रवाल को दूरसंचार सचिव टेलीकॉम सेक्रेटरी नियुक्त किया है। दोस्तों, वे नीरज मित्तल का स्थान लेंगे, जिन्हें अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। दोस्तों, कुछ सचिव सलाहकारों के बारे में जानकारी। कैबिनेट सचिव बने टीवी सोमनाथन, प्रधान सचिव बने प्रधानमंत्री प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधान सचिव 2 बने प्रधानमंत्री के शशिकांत दास, निजी सचिव प्रधानमंत्री की बनी निधि तिवारी, विदेश सचिव बने विक्रम मिश्री 35वें क्रम के, गृह सचिव बने गोविंद मोहन, वित्त सचिव बने अजय सेठ, रक्षा सचिव बने राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव बने अरविंद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने अजीत डोभाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने अनीस दयाल सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार बने वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड में इस वर्ष आयोजित होने वाले हार्नबिल फेस्टिवल में किसके साझेदार देश के रूप में शामिल होने की पुष्टि की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और दोस्तों फ्रांस की मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति है एमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव के बारे में जानकारी। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। यह महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इसमें नागालैंड की 17 प्रमुख जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराएं प्रस्तुत करती हैं। महोत्सव का नाम हार्नबिल पक्षी रखा गया, जो नागा समाज में सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। इसमें जनजाति नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक खेल, हस्तशिल्प, भोजन और फैशन शो भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में जानकारी। नुआखाई त्यौहार जो कि फसल से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला रागान्या देवी जम्मू कश्मीर का प्रमुख उत्सव है। चपचार कूट मिजोरम का महोत्सव है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का। पक्का हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड का। अम्बुवाची मेला कामाख्या मंदिर असम में। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में। पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में। उत्तरायण उत्सव गुजरात में। तो दोस्तों ये रहे अभी हाल में मनाए गए महत्वपूर्ण उत्सव 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन पर पहुंचा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 357 मीट्रिक टन पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में नया इतिहास रच दिया है। पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करते हुए उत्पादन 251.54 मिलियन टन से बढ़कर 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नामांश सियाल का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विग कमांडर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुबई के 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 वर्षीय विंग कमांडर नामांस्या शहीद हो गए। वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारतीय कला भवन के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिकंदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में राष्ट्रपति नीलमा भवन में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय अन्नदाता घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यूएनओसीएचए द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात को वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया। यूएनए की फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस एफटीएस बताती है कि यूएई ने इस वर्ष 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की, जो वैश्विक स्तर पर कुल सहायता का 7.2% है। बेहतर जानकारी और अपडेटेड जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहतर जानकारी हर प्रश्न पर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस IAC 2025 कहां आयोजित होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस IAC 2025 नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। आयोजन 24 से 26 नवंबर तक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL पूसा नई दिल्ली में हो रहा है। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी, विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में, G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में, UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलम ब्राजील में हुआ, ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में, और दोस्तों अभी अभी G20 का समिट दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है 21 से 23 नवंबर जोहानसबर्ग अफ्रीका में। और दोस्तों, भारत की तरफ से PM मोदी हिस्सा ले रहे हैं। 2023 18वां G20 समिट नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ था, और दोस्तों उसमें थीम था वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुराकाओ ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया। कुराकाओ से पहले आइसलैंड फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई वाला दुनिया का सबसे छोटा देश है। पनामा और हैती भी इस क्षेत्र से विश्व कप का टिकट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किए हैं। और कानकाकफ क्वालिफाइंग राउंड के अंतिम दिन कुरासाओ ने जमैका के खिलाफ 0-0 से ड्रा खेलने के बाद यह सफलता अर्जित की है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में जानकारी, ये 23वां संस्करण होगा और होस्ट देश है कनाडा, मैक्सिको और USA। 3 देश सम्मिलित हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन में। 3 मस्कट हैं, मैपल मूस जिसे हिरण भी कहते हैं, जियो जगुआर मैक्सिको का ये मस्कट है, और क्यूच बैड एगल USA का।
कल्च है बैड ईगल यूएसए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 21 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में इस वर्ष विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में मनाया गया। थीम है भारत का नीला परिवर्तन, समुद्र खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन को मजबूत करना। दोस्तों इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथिंग वैल्यू ऑडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट। भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नागरिक सेवाओं तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा किसने शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तेलंगाना के बारे में जानकारी, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में किया गया और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 119। राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा। दोस्तों तेलंगाना सरकार ने लगभग 40 विभागों में सरकार से नागरिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू की। मी सेवा एक उन्नत संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मंच है। इस मंच पर नागरिकों को एक सरल चैट इंटरफेस के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री डॉक्टर श्रीधर बाबू ने इस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एकीकृत और सहज चैट आधारित इंटरफेस के माध्यम से 580 से अधिक सरकार से नागरिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी जिम्बाब्वे और नामीबिया आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का यह 16वां संस्करण होगा। आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 को होगा। आयोजक देश है जिम्बाब्वे नामीबिया। फाइनल मैच हरारे जिम्बाब्वे में होगा। लास्ट एडिशन 2024 में था और यह 15वां संस्करण था और साउथ अफ्रीका में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया थी, उप विजेता थी भारत। सबसे सफल टीम है भारत, 5 बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की विजेता है भारत। फर्स्ट एडिशन 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, विजेता थी ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता था पाकिस्तान। बेहतर जानकारी, बेहतर प्रस्तुति और प्रश्नों का चयन अगर आपको पसंद आया है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।